Okay, so moving on. Next we have single proportion. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू सिंगल प्रोपोर्शन. एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, देन मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है. जैसे कि क्वेश्चन है इसमें, अ होलसेलर इन एप्पल्स claim that only 4% of the apples supplied by him are defective. A random sample of 600 apples contained 36 defective apples. The claim of wholesaler at 5% level of significance. Okay, तो हमें डिस्कस करना है उसके क्लेम को कितने लेवल पे, 5% लेवल पे. ओके, तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पर जो एक सिंगल प्रोपोर्शन की बात हो रही है वो क्या है, एक एप्पल, जिसके बारे में हमारा पूरा क्वेश्चन है. और होलसेलर का क्लेम क्या है, 4% वो क्लेम कर रहा है कि जितना उसने एप्पल सप्लाई किया है उसमें सिर्फ 4% ही डिफेक्टिव होंगे. और उसी के क्लेम पर हमें बात करनी है कि हम उसका ये क्लेम रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे. कितने लेवल पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. जिसमें से कि जो हमने एक रैंडम सैंपल में बात की, 600 जो एप्पल्स थे उसमें रैंडम सैंपल हमने लिया, हमें 600 एप्पल में से 36 डिफेक्टिव एप्पल्स मिले हैं. ओके, तो यहाँ पर हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 600. टोटल कितने एप्पल्स यहाँ पर हमारे पास है, 600, और जिसमें से हमें डिफेक्टिव एप्पल्स कितने मिले हैं, वो है 36. तो हमने x यहाँ पे मेंशन किया है और x बोला है कि वो हमारे पास डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल्स हैं, दैट इज 36. ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कितने एप्पल्स अच्छे हैं उन पर नहीं है, कितने एप्पल्स उसमें से डिफेक्टिव है उस पर है. तो हमारा क्लेम भी उसी चीज पे है, इसीलिए यहाँ पर जो हमने x लेट किया है वो क्या लेट किया है कि कितने डिफेक्टिव एप्पल्स उसमें से मिले हैं. अब ये जो 4% है ये एक पोर्शन है जिसपे हम बात करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे जो p है दैट डिनोट्स proportion of defective apple in population, that is 4%. और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं so it will be 0.04. यहाँ पे p and q क्या होता है, p हमारे, जैसे अगर p और q की मैं बात करूँ, स्मॉल p एंड स्मॉल q हमारा क्या होता था, जो प्रोबेबिलिटी है हमारे सक्सेस की और जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे फेलियर की. यहाँ पर जो p है जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे डिफेक्टिव एप्पल्स है, तो ये मत सोचो कि जो डिफेक्टिव एप्पल है वो सक्सेस कैसे हो सकता है. बेसिकली जिस पे हम बात कर रहे होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी p होती है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा q होता है. ठीक है, जिसको हम सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो दोनों का सम होगा दैट विल बी 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज विल बी 1. अगर मुझे p पता है तो मैं 1 माइनस p करके q की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा डिफेक्टिव चीज पर है कि हमारा जो एप्पल है वो कितना डिफेक्टिव है. तो जो पोर्शन हम p बात कर रहे हैं दैट इज 0.04 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करके मैं q की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ. देन सैम्पल प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर है, मैं एक बार वर्किंग रूल आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमें प्रोसीड करना होता है. सो टेस्ट फॉर दी सैंपल, अगर हमारे पास लार्ज n है हमारे पास और सिंगल प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें h0 और h1 सेट करना होगा. h0 हमारा नल हाइपोथेसिस होता है और h1 हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे p इज इक्वल्स टू p नॉट एंड p इज नॉट इक्वल्स टू p नॉट. यहाँ पे हम 2 p यूज कर रहे हैं. ठीक है, जो कैपिटल P होगा वो हमारा पॉपुलेशन का पोर्शन होगा, जो स्मॉल p होगा वो हमारा सैंपल का पोर्शन होगा. देन वन टेल एंड टू टेल, दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी विद एग्जांपल्स. तो स्टैंडर्ड जो एरर होगा पॉपुलेशन पोर्शन का, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज होल अंडर रूट पी क्यू बाई एन. इफ पॉपुलेशन पोर्शन इज नॉट नोन देन वी कैन सिंपली यूज स्मॉल p एंड स्मॉल q. ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ अगर हमें पॉपुलेशन पोर्शन नहीं पता तो हम ये स्मॉल p एंड स्मॉल q का यूज कर सकते हैं. देन जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या सेट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है 5%, बट अगर मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं. ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए. देन वी विल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू दैट इज z अल्फा, और इस वैल्यू की हेल्प से हम फाइंड करेंगे वेदर वी हैव टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस. वो ग्रेटर होती है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारा जो h0 है वो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर वो लेस होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा. आप इसको क्लियरली इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए
इफ आई से कि ये वो पॉइंट है, इसके बाद का जो एरिया है वो मेरा क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू इज बेसिकली जहां पर आपका नल हाइपोथेसिस विच इज एच नॉट वो रिजेक्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ इस पॉइंट के बाद का आप इसको लेट्स से इफ इट इज आर क्रिटिकल वैल्यू जी एल्फा। ओके, सो ज्यादा आएगी तो वो इस तरफ आएगी, पॉजिटिव साइड ऑफ दी जी एल्फा। अभी मैं यहाँ पे वन टेल्ड की बात कर रही हूँ, टू टेल्ड होगा तो इस साइड भी क्रिटिकल रीजन आ जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन टेल। ठीक है, अगर हमारा z दिस इज ग्रेटर देन z एल्फा, यहाँ पे मोड इसलिए लग रखा है, जब हम टू टेल्ड की बात करते हैं तो इस साइड भी क्रिटिकल रीजन आता है, उसके लिए हमने पॉजिटिव लगाया हुआ है, सो दैट जो हमारा प्लस और माइनस का साइन है उसको छोड़कर हम वैल्यू को कंपेयर कर सके। सो इफ आर z इज ग्रेटर देन z एल्फा, दैट मीन्स वो इस वाले रीजन में आ रहा है, और इस वाले रीजन में ये हमारा क्रिटिकल रीजन है जहां पर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे h नॉट रिजेक्टेड है। अगर उससे लेस रहेगा तो वो आपको इस पोर्शन में मिलेगा, और यहाँ पर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होता, मतलब एक्सेप्ट होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे। तो अब आ जाते हैं सैंपल प्रोपोर्शन निकालने के लिए, दैट इज p इज इक्वल्स टू x बाई एन। तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास 36। अब मैं बार बार ये चीज इसलिए आपको मेंशन कर रही हूँ, x आपको वही लेना है क्वेश्चन जिस चीज के बारे में है। यहाँ पे डिफेक्टिव एप्पल्स के बारे में है क्वेश्चन, सो योर x शुड बी नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल्स। अगर अच्छे उसमें से कितने अच्छे एप्पल्स निकल रहे हैं, कौन से ऐसे नॉन डिफेक्टिव एप्पल्स हैं, अगर उनकी बात होती तो साइमल्टेनियसली मेरा एक्स भी चेंज हो जाता। तो जिस चीज पे क्लेम किया गया है वही मेरा एक्स होगा। तो यहाँ पे 36/100 हो जाएगा, 36/600 हो जाएगा। बेसिकली ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। 600 एप्पल्स में से 36 डिफेक्टिव थे, तो ये हमें प्रोपोर्शन पता चल रहा है इसमें से कि कितने हमारे डिफेक्टिव एप्पल्स हैं और कितने में से डिफेक्टिव हैं वो। तो ये आ गया मेरे पास 0.06। सो अब आ जाते हैं कि हम अपना सेट करेंगे एच नॉट, मतलब हाइपोथेसिस सेट किया जाएगा एच नॉट एंड H1। तो आपने वर्किंग रूल में देखा, ये मैं आपको जो कह रही थी कि एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी, हमने यहाँ पे देखा एच नॉट और H1 हम किसके हेल्प से यहाँ पे सेट करने वाले हैं, P इज इक्वल्स टू P नॉट, एंड सेकेंड जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रहता है वो जस्ट उसका अपोजिट केस हम लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर P इज इक्वल्स टू जो हमारा डिफेक्टिव एप्पल का प्रोपोर्शन था दैट वाज 0.04, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव एप्पल। सो आर P इज इक्वल्स टू आर P नॉट विच इज 0.04। अब यहाँ पर H1 जो है वो ग्रेटर है, जो यहाँ पे वर्किंग रूल पे मेंशन था, इफ इट इज अबाउट दी वन टेल्ड। देखो हम नॉट इक्वल्स टू तब बोलेंगे जब हम टू टेल्ड की बात कर रहे हो। ओके, तो इस साइड भी क्रिटिकल रीजन आपको मिलेगा और इस तरफ भी आपको क्रिटिकल रीजन मिलेगा। वन टेल्ड के केस में वेदर इट इज अ राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड, वन टेल्ड में आइदर इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड और इट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड पे नहीं होगा। अगर दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन है देन इट इज टू टेल्ड। जब टू टेल्ड का क्वेश्चन आएगा देन आपको स्ट्रेट बिल्कुल उसको नॉट इक्वल्स टू ले लेना है, उसमें कोई ग्रेटर का साइन नहीं होगा, कोई लेस देन का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो होता P इज इक्वल्स टू 0.04 है तो सिंपली हमारा H1 हो जाता P इज नॉट इक्वल्स टू 0.04। बट क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वन टेल्ड का क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ यू विल गेट टू नो दैट वेदर इट इज वन टेल्ड और टू टेल्ड। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा, और वन टेल्ड में भी कैसे पता चलता है कि वो राइट टेल्ड होगा या लेफ्ट टेल्ड होगा, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो सबसे नंबर 1 स्टेप है उसमें हमें अपने हाइपोथेसिस को सेट करना होता है कि हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारा और नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, कि हम क्या रिजेक्ट करने वाले हैं, हम क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, और इसीलिए हमने अपना प्रोपोर्शन निकाला है कि कितना प्रोपोर्शन हमें मिल रहा है या किस चीज पे हमें बात करनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पे बात हो रही है एप्पल्स की और क्लेम 4% किया गया है। अब आप मुझे ये बताओ, जो होलसेलर होगा वो ऑब्वियसली जो मिनिमम परसेंट वो बताना चाहेगा कि जो उसने एप्पल्स को सप्लाई किया है उसमें कम से कम वो परसेंटेज हमें बताएगा कि उसके एप्पल्स इतने डिफेक्टिव होंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है
उसमें आपको कौन से टेल पर बात करनी है। अब जब होलसेलर ने ये क्लेम कर दिया कि 4% डिफेक्टिव एप्पल्स होंगे, तो बहुत जायज़ सी बात है कि 4% से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। अगर 3% ऑफ डिफेक्टिव एप्पल होते तो होलसेलर ने खुद ही वो 3% मेंशन किया होता। तो अगर मैं 4% की बात करूं तो टू टेल्ड के केस में आप इधर भी जा सकते हो और आप इधर भी जा सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन में डिफेक्टिव एप्पल्स की बात हुई है और होलसेलर की कोशिश यही होगी कि मैं कितना कम से कम परसेंटेज बता सकूं कि मैंने जो चीज सप्लाई की है उसमें जो चीज डिफेक्टिव होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो जितना वो कम डिफेक्टिव एप्पल्स का परसेंटेज बताएगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, ठीक है। तो हम इस साइड तो नहीं जा सकते, मतलब जब उसने खुद ही अपने एंड से वो कम परसेंटेज बताने की कोशिश की होगी, दैट इज 4%। बट जरूरी नहीं है कि उसने जो क्लेम किया है वो ठीक है, क्योंकि उसी के पे हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो 4% से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने जितने भी एप्पल्स सप्लाई किए हो उसमें 4% से ज्यादा डिफेक्टिव एप्पल्स मिले, ठीक है। वो कोई अपनी चीज बेच रहा है तो उसकी कमी ज्यादा नहीं बताएगा, उससे ज्यादा हो सकता है बट उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो कम से कम उस चीज के बारे में बताए। तो H0 हमारा 0.04 हो जाएगा। और जो अल्टरनेट होगा, अब अगर मैं ये रिजेक्ट करती हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सेप्ट होएगा। तो अगर ये करेक्ट नहीं है, इसका मतलब कि जो उसने परसेंटेज बताया है वो उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब 4% से ज्यादा हो सकता है। तो योर P विल बी ग्रेटर देन 0.04। और यहां से हमें पता चल गया कि ये हमारा वन टेल्ड टेस्ट होगा। एंड इफ इट इज ग्रेटर साइन है देन ऑटोमेटिकली इज अ राइट टेल्ड, मतलब इस पोर्शन के क्रिटिकल रीजन पे हमें हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि कम की बात तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए लेफ्ट नहीं होगा, ये राइट वन टेल्ड का केस है। देन सेकेंड स्टेप था हमारा ये हाइपोथेसिस के बाद सेकेंड स्टेप है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का, जिसका फॉर्मूला होता है, ये जो है हमें हेल्प करेगा। आगे हम फर्दर जेड एल्फा और जेड को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप यही है हमारा कि हम अपना जेड फाइंड करेंगे। जेड एल्फा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको 5% पे ही पूछा जाए, ठीक है। इट कैन बी 1% और इट कैन बी 25%, दैट डिपेंड्स। सो जेड एल्फा बेसिकली हमें बताते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू है और कितने परसेंटेज पे चेक की गई है वो यहाँ से हमें पता लगता है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू को चेंज करते हैं हमारा जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाता है। सो इसका फॉर्मूला होता है दिस स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी। ये आपको डिफरेंस यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमारी पॉपुलेशन के लिए होता है, एक हमारी स्टैटिस्टिक के लिए होता है, डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड एरर रहेगा पॉपुलेशन का। अभी मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था, उसमें ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, पॉपुलेशन पोर्शन का होल अंडर रूट कैपिटल पी इंटू में क्यू बाय एन। अगर आपको पॉपुलेशन का पोर्शन नहीं पता तो सिंपली यू कैन यूज द फॉर्मूला स्मॉल पी इंटू क्यू बाय एन, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे पी और क्यू पता है ऑलरेडी, तो आई कैन यूज the value of capital P and capital Q, which is 0.04 and 0.06. Q is our 0.96। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, टोटल n हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज था इट वाज 600। तो इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट द स्टैंडर्ड एरर विच इज 0.08। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर z, दैट इज 2.5। एल्फा हमारा क्या है 5% है, मतलब डेसिमल में आप इसको लिख सकते हो 0.05। जेड एल्फा हमें पता चल जाएगा। जेड एल्फा हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें अपनी जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके रिस्पेक्ट में पता चलेगा। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है 5% में सिंगल प्रोपोर्शन में वी हैव टू यूज 1.645, ठीक है। और अब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारी जो जेड वैल्यू आ रखी है दैट इज 2.5 and Z alpha is our 1.645। सो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आ रही है हमारी Z की वैल्यू 2.5, ठीक है। तो राइट टेल्ड था और दिस वाज 1.645 विच वाज आर Z alpha, ठीक है। तो हमारी जो स्टैटिस्टिक वैल्यू आ रही है वो इस साइड पे आ रही है, क्रिटिकल रीजन में आ रही है। दैट मीन्स जो हमारा H0 होगा दैट विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब जो उसने क्लेम किया है, आगे फर्दर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, हमें मेंशन नहीं है बट लेट मी टेल यू। सो ये जो क्लेम किया गया है बाय द होलसेलर कि ये 0.04 है, मतलब 4% है, दैट इज रिजेक्टेड। इट कैन बी हायर देन दैट, ओके। सो दिस इज हाउ यू चेक
whether the claim at that particular level of significance is rejected or accepted.